नारायण 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 नारायण। सद्गुरुदेव भगवान का दिया हुआ गुरु मंत्र इष्ट का वांग्मय विग्रह होता है। साक्षात उनका स्वरूप होता है। गुरुदेव के वचनों के माध्यम से शब्द रूप में भगवान हमारे अंतःकरण में, जीव के अंतःकरण में, शिष्य के अंतःकरण में प्रविष्ट होते। इसीलिए मंत्र की बहुत महिमा है। उसके अधीन सब कुछ है। मंत्राधीनम जगत सर्वम भी कह दो तो ठीक है। इसलिए अपने गुरु मंत्र के प्रति अनंत श्रद्धा होनी चाहिए। श्री तुलसीदास जी ने तो कह दिया है कि राम न सके नाम गुण गाए। हमारे इष्ट भी चाहें कि अपने उस मंत्र की महिमा का बखान करें तो नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारी इष्ट की सीमा या अपने इष्ट की सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। उनकी सामर्थ्य की न्यूनता नहीं है। उसकी सीमा न होने के कारण उस सीमा का न ज्ञात होना उनकी सर्वज्ञता में बाधक नहीं होता है, साधक ही। जितनी जितनी जिसको अपने मंत्र के प्रति श्रद्धा होगी उसी तरह का फल मिलेगा। मंत्र में, इष्ट में, औषधि में, विग्रह में, सद्गुरु में जिसकी जिस तरह से श्रद्धा होगी उसी तरह का उसको फल मिलेगा। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति फलति तादृशी। एक महापुरुष के जीवन की घटनाएं गुरुदेव भगवान ने हमको सुनाई थी। एक शिष्य को गुरुदेव ने मंत्र कृपा करके प्रदान किया और उससे कहा, ये बड़ा दुर्लभ मंत्र है, बड़ी सावधानी से इसका जप करना। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव ने कोई बड़ा दुर्लभ मंत्र दिया है जिसको सब लोग जानते नहीं। मंत्र की अनुपूर्वी भी महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मंत्र में मंत्रात्मकता तब आती है जब वो किसी अधिकारी के द्वारा प्राप्त हो। पुस्तक देख करके, कहीं सुन करके अपने आप, हाँ, अगर सद्गुरु को भावना से श्रवण किया है तो होगा। और वैसे ही किसी ने कह दिया और किसी ने सुन लिया, और आजकल ये बहुत चल रहा है पुस्तकों में देख करके, और वो तमाशे में देख करके लोग शुरू कर देते हैं। और अब यद्वा तद्वा भविष्यति, और हम क्या कहें। गुरु के द्वारा अनुग्रह पूर्वक जब मंत्र प्रदान किया जाता है तो वो मंत्र अपना होता है। रास्ते से कोई कन्या उठा लाओ तो पत्नी नहीं कहलाएगी, भोग्या हो सकती है। पत्नी तो तभी होगी जब उस कन्या का पिता या उसका भाई या परिवार का कोई अधिकारी व्यक्ति अधिकारी वर को विधि विधान पूर्वक प्रदान करे तो वो पत्नी होती है।
यज्ञार्थे, यज्ञ के लिए, सत्कर्मों के करने के लिए, सहयोग के लिए पत्नी का परिग्रह किया जाता है। इसलिए उसे धर्म पत्नी कहा जाता है, भोग्य पत्नी नहीं कहा जाता है। तो वो शिष्य गुरुदेव का मंत्र सुन लिया था और दूसरे दिन गया घाट के ऊपर, तो उसने कई लोगों को वो मंत्र जपते सुना। तो उसको लगा गुरुदेव तो कहते थे बड़ा दुर्लभ मंत्र है और ये तो घाट पे जिसको देखो वही दोहरा रहा है। तो गुरुदेव से आके कहा गुरुदेव आपने तो कहा मैं बड़ा दुर्लभ मंत्र दे रहा हूं। मैंने देखा घाट में तो कई लोग उसको ऐसे ही जप कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा मैं उत्तर दूंगा। धैर्य रखो। एक पत्थर का टुकड़ा दिया, लो बेटा ऐसा करो बाजार में जाके इसका भाव करवा लाओ। बेचना नहीं, चाहे कोई कितना मूल्य दे, लेकिन भाव करवा लो। तो शिष्य के मन में आया पत्थर का मैं भाव किससे करवाऊं, कौन पूछेगा। तो एक सब्जी वाली बैठी तो उससे पूछा भैया सब्जी ये पत्थर मेरे पास है, इसका कुछ तुम भी बाबा सवेरे सवेरे आए गए हमारी बोहनी खराब करने के लिए। कहा देखूं आज उस पत्थर को देख, उसको आकर्षण तो था उस पत्थर में। उन्होंने कहा बाबा तुम ऐसा करो थोड़ी धनिया ले जाओ, अदरक ले जाओ, इमली ले जाओ, चटनी बना ले जाओ, जा ले जा पत्थर का है तो खाऊंगा आपको नहीं, पत्थर ही लेकिन लाओ तुम लेके आए सवेरे सवेरे तो मैं ले लूं। एहसान दिखा रही थी। तो मैंने कहा कि भैया दे ना, खाली पूछ रहा था। तो अरे 4 मूली और ले जा बाबा, ले दे जा हटा। मैया भी तो कहा सवेरे मूल मार बेका आयो काम वो पे। वहां से चला गया, एक फल वाले के पास गया। उसने 4 संतरे देने की बात की। लाओ बाबा दे दो, क्या काम आएगा, पत्थर ले लेता हूं। एक दिया नहीं, उन्होंने कहा 2 सेवा और ले जाओ बाबा। वहां भी नहीं दिया। क्रमशः वो एक पसारी के यहां गया। पसारी ने देखा कि पत्थर तो बड़ा मलूक है, अच्छा है बाबा, आज को भंडारा हमारी तरफ से, जा पार्षद जा पत्थर दे जाओ, पूरा खर्चा देसी घी वगैरह सब ले जाओ। उन्होंने कहा बेचना नहीं, खाली भाव कर। अरे खीरो बनवाए ले जा मोए, कौन पूछेगा ये पत्थर है। इसी तरह कम से कपड़े वाले के पास गया, इधर गया उधर गया। एक रत्न वाले के पास उसकी हिम्मत पड़ गई ना, उसके दाम बढ़ते चले गए। तो रत्न वाले के पास गया तो रत्न वाला कभी उस पत्थर को देखता है, कभी उसको ब्रह्मचारी के मुंह को देखता है। बाबा अब तुमसे मैं क्या कहूं, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो ब्रह्मचारी से ही कह रहा है ना कि किसका कोई मूल्य नहीं है। जानते पत्थर है। उसने कहा हाँ, लेकिन वो लोग इतना देर, अरे वो सब मूर्ख हैं, इसका मूल्य कोई नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। अब ब्रह्मचारी की आंखें खुली खुली रह गई। हम पुराने रत्न के व्यापारी हैं, हमारे पास दुर्लभ रत्न है, पुरखों से हमारे यहां व्यापार चल रहा है। मैं अपने सारे रत्न, ये दुकान और ये अपनी हवेली सब दे दूंगा, इस रत्न का मूल्य नहीं न्यौछावर है। बाबा अगर तू दे जा तो मैं ले लूंगा। ब्रह्मचारी को आश्चर्य, हमारे बाबा जी की अकल ही नहीं है, भीख मांग रहे। राजा ये सेठ हवेली दे रहा है, अपना वो जो जंगल में जो घर होता है, खेतों में फार्म हाउस दे रहा है, पूरी दुकान दे रहा, मौज आ जाएगी, एक एक हीरा बेचेंगे, साल भर को खर्चा। बताओ भैया कह गुरु जी को
वाह भाई आपको पता ही नहीं, हम लगा के आए पूछे। तो पहुंचा गुरु पास, कुछ मुंह निकला, हाँ बाबा गए। वो सब्जी वाली ने ये दाम बताए वो बताए, वो सब धीरे सोचा कि धीरे बताऊंगा उनको। और गुरु चुपचाप सोचता है जैसे कुछ बात नहीं। तो महाराज और रत्न वाला था, उसने कहा मेरी सारी दुकान ले जाओ, इसमें हीरे दुनिया भर के अमूल्य भरे पड़े हैं, अन्य रत्न भरे पड़े, हमारी हवेली ले लो, फार्म हाउस ले लो, सब ले लो, ये हमको दे जाओ। गुरुजी अगर ये हो जाए तो मौज बन जाएगी अपनी, फार्म हाउस में गौशाला खोल देंगे, हवेली में भजन के लिए संतों के कीर्तन अखंड करवा देंगे, भंडारे के लिए दुनिया भर के रत्न पड़े हैं। गुरु जी ने कहा तो ठीक कह रहा है, जैसा कर मेरा धूल चिमटा पड़ा उठा ला। चिमटा उठा के लाया वो शिष्य, तो गुरु ने कहा चिमटे में लगा के देख। तो चिमटा में लगाया, चिमटा सोने का हो गया। अरे शिष्य की तो आंखें फैल गई। गुरु जी को तो मालूम है, गुरु ने इन्हें कहा उस रत्नाकर को भी मालूम नहीं है, ये पारसमणि है। पारसमणि सामान्य होती है पत्थर की, और ये रत्नमय पारसमणि है। ये तो बड़े बड़े रत्नाकरों को देखने को नहीं मिली होगी। अरे गुरु जी आपके पास सब कुछ है, आपको मालूम था? हाँ। अब सिद्धि तो ठीक है, अभी तो चेला है, कहते हम क्या है मौज रहे। शाम को गुरु जी से उसने पूछा, गुरु जी आपने हमको आज सवेरे कुछ प्रश्न हमने किया था, आपने उत्तर नहीं दिया। उनका बेटा क्या प्रश्न था? कि ये मंत्र आपने कहा था अत्यंत दुर्लभ है, और हमने देखा इसको कई लोग जप रहे थे। तो गुरु जी ने कहा मैंने उसका उत्तर दे तो दिया। गुरु जी आप तो बोलिए, सवेरे पत्थर के लिए हमको दौड़ा दिए थे। गुरु जी ने कहा यही तो तेरा उत्तर था। वही पत्थर जिसको सब्जी वाली चटनी के दाम में, वो फल के दाम में, वो भंडारे के दाम पर कपड़े कर रहे थे, और रत्न का जानकार उसने अपनी समस्त संपत्ति न्यौछावर करने का प्रस्ताव कर दिया, लेकिन वो भी उसका मूल्यांकन नहीं कर सका। मैंने तुमको उसकी महिमा दिखाई, ये पारस है, रत्न में पारस है। तो गुरु जी का मतलब क्या हुआ? ये पत्थर की कीमत जिसकी जितनी बुद्धि थी, जितनी भावना थी, जितनी श्रद्धा थी, उतनी लगाई। मंत्र इसी प्रकार उसकी महिमा तो अनंत है। जो श्रद्धा कर सेवते गुरु पार उतारनहार। सामान्य आदमी उसको मूली चटनी फल के भाव में मूल्यांकन करता है, और कोई महापुरुष इसको जानता है, ये अनंत मूल्यवान है। जो जिस भावना पूर्वक मंत्र का जप करता है, उसको उसी प्रकार के परिणाम अनुभव में आते हैं। गुरुदेव ने कहा वत्स, ये मंत्र अनंत सामर्थ्यवान है। श्रद्धा पूर्वक, गुरु स्मरण पूर्वक, इष्ट स्मरण पूर्वक उनके स्वरूप का मान करके इसका जप करो, तुम्हें अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। हम लोग भी इसी प्रकार अपनी गुरु मंत्र की महिमा का अनुभव करके, उसका जप करके कल्याण के भागी बने। सबकी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।